हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे इस वीडियो में भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 84 इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अगर इस पूरे वीडियो को आप देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि संविधान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न इस वीडियो में मैंने मिस किया है। सब कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में। आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। पहले आप खुद से प्रयास करिएगा। सभी क्वेश्चंस के लिए मैंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। उसके बाद आखिरी में एक क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो चलिए इस बेहतरीन वीडियो के सभी प्रश्नों को जल्दी से याद कर लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, खुद से प्रयास करिए। क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक मतलब फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। खुद से पहले कोशिश करिए और प्रयास करिएगा कि जो 84 मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसमें से आपका एटलीस्ट स्कोर 60/84 होना चाहिए, मतलब 60 के आसपास सही होना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप देखना, मैं पॉलिटी के लगभग सभी टॉपिक्स पे वीडियो बना रखा हूँ, तो उन सब वीडियोज़ को आप देखे होंगे तो ये सब आसान हो जाएगा आपके लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी अध्यक्ष तो ये नियुक्त किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी यानी कि टेम्पररी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, तो इनका नाम है भीमराव अंबेडकर। जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष, तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो आपका भी सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 3 नाम याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही देता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? पारित किया गया है, अडॉप्ट मतलब कब किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? देखिए पारित करना और लागू करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पारित किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। अगला है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। फुली कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड, तो ये लागू अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन से हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट है, भारत कब गणतंत्र बना? इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक कब बना? तो अभी मैंने आपको बताया कब बना। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी जो है 1950, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल किसे बोलते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल, भारतीय संविधान की आत्मा, तो ये बोला जाता है जो हमारा प्रियम्बल है ना, प्रस्तावना, इसी को बोला जाता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट कम से कम सभी लोगों को प्रियम्बल यानी हमारे संविधान का प्रस्तावना याद होगा, तो इसे संविधान का आत्मा बोलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान यानी इंडियाज नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया था? जो है ना जनगण मन, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो इसे स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या मतलब नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितनी है? मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं?
तो हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनकी संख्या है 6, याद रखिएगा। टोटल 6 जो है हमारे मूल अधिकार हैं। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये जो मूल अधिकार हैं ये किस संविधान से लिए गए हैं, किसके संविधान से? तो ये हम लोगों ने लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट हमने अपने संविधान में जोड़ा है। नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार अब ये मूल अधिकार नहीं है, तो इसे किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर था 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट है मूल अधिकारों का रक्षक यानी कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मतलब जैसे हमारे मूल राइट्स अभी मैंने आपको याद करवाया कि इनकी संख्या 6 है। अगर कभी आपको ऐसा फील हो कि मैं अपने ये 6 जो राइट्स है इनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप किसको शिकायत करोगे कि मैं अपने मूल अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ? तो इसका शिकायत आप कर सकते हैं। सही जवाब होगा या तो सर्वोच्च न्यायालय, नहीं तो उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसे ए कर लीजिएगा, ए और बी दोनों। या तो सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो हाई कोर्ट, यही हमारे जो है प्रोटेक्टर हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा उनका मूल अधिकार है। तो यह है आर्टिकल नंबर 21 का ए, अनुच्छेद 21 ए में ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हमारे देश के हैं उनको शिक्षा का उनका अधिकार है। किसी न किसी तरह से उनका एक अधिकार है कि वो शिक्षा लेके रहेंगे। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मतलब वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं कि क्या रिलेशन होता है एक स्टेट और सेंटर के बीच में, कैसे धन का बंटवारा होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, इन तमाम चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। अगला कि संविधान का जो अनुच्छेद 40 है आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? तो ये राज्य को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला कि संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। जैसे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे ही मतलब हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनते हैं, हमारे कर्तव्य। तो ये लिया गया है रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल राइट्स मैंने याद करवाया था अमेरिका के संविधान से। तो दोनों याद रखिएगा। अगला कि संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? फंडामेंटल राइट्स हैं 6 और फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपसे पूछा जाएगा तो इनकी संख्या है 11। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये किसकी अनुशंसा पे शामिल किया गया था? ये भी प्रश्न आता है। तो इनका नाम, ये समिति का नाम रखिएगा, याद रखिएगा। मतलब इनका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। इसी कमेटी की अनुशंसा पे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संघ की शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किस में निहित है? तो जो संघ की शक्ति बात हो रही है, जो सेंटर का पावर है, वो है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज प्रेसिडेंट। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, मतलब जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं?